Hello everyone, good morning. Welcome to your chemistry classes with your Daljit sir. बच्चों आज हम एक नया आर्टिकल लेके आए हैं, एक नई रिएक्शंस के साथ लेके आए हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, आप इसको ये कह लीजिए कि हमें एल्डिहाइड बनाना है, कीटोन बनाना है, किससे बनाना है जो हमने पीछे प्रीवियस पढ़ ली है। जो लास्ट जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट थी, जैसे अल्कोहल फिनोल है, हेलो एल्केन सेलिन्स है, उनमें उनमें जो पढ़ा उनसे हमारे पास। ठीक है, तो उनसे कुछ रिएक्शंस करते हैं आज इस वीडियो में। हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। बड़े आसान तरीके से होंगे, आपको ना बिल्कुल हेडेक नहीं लेना है। आप पेन कॉपी लेकर आप बैठ जाइए, नोटबुक लेके बैठ जाइए, इसको रिमाइंड कर लीजिए या स्क्रीन ले लीजिए इनका। हमारे पास जो मैं करवाऊँ रिएक्शन आपको, तो ये आपके पास है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्लियर? तो फर्स्ट हमारे पास कह रहा है कि भाई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, फर्स्ट बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। देखिए सिंपल सी बात है कि हमने सिंपल डायरेक्ट मेथड से बाय डायरेक्ट इसको हम कहते हैं, हम कह सकते हैं इसको बाय डायरेक्ट ऑक्सीडेशन, बाय डायरेक्ट ऑक्सीडेशन एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा तो हमारे पास क्या बनेगा? एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। तो हमने क्या किया रिएक्शन में, देखिए आर CH2OH और उसका क्या किया? ऑक्सीडेशन। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर रहे हो आप हमारे पास, इसमें डायरेक्ट किया तो आपके पास क्या बन गया? RCHO बाहर क्या निकल गया? H2O। दैट इज योर फर्स्ट रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल या बाय डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हमारे पास। ठीक है, या आप कोई भी एग्जांपल रख लीजिए, आर की जगह आप कोई भी कार्बन चेन ले लीजिए, CH3 कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया एल्डिहाइड। रिएक्शन क्लियर हुआ कि आपके पास अल्कोहल का हमने क्या किया? डायरेक्ट ऑक्सीडेशन। इस सिमिलर वे में भी हम क्या करेंगे, कीटोन को बनाना है तो उसको भी हम कर लेते हैं। भाई आपके पास RCHOH R डैश, हमने क्या ले लिया? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, क्या ले लिया हमने? सेकेंडरी अल्कोहल। इसका भी डायरेक्ट ऑक्सीडेशन किया तो आपके पास क्या बन गया? RCOR डैश, बाहर क्या निकल गया? H2O। ये बन गया आपके पास कीटोन। क्या पहली रिएक्शन क्लियर हुई कि भाई आपके पास H2 बाहर निकल गया, कीटो ग्रुप बन गया हमारे पास इसमें हमारे पास। ठीक है, या आप CH3 लगा लीजिए, CH3CH2 ले लीजिए, सिमिलर ले लो, चाहे आप डिसिमिलर ले लीजिए। दैट इज योर फर्स्ट मेथड बाय डायरेक्ट ऑक्सीडेशंस यू कैन प्रिपेयर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम किससे? ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल से। ठीक है, फर्स्ट क्लियर हुआ आपके पास। ऐसे ही अगर हम बात करें सिंपली थर्ड रिएक्शंस की बात करें कि भाई साइक्लोहेक्सेनोल, हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल। तो साइक्लोहेक्सेनोल को आप ऑक्सीडेशन करते हो किसके साथ में? कैन बी कन्वर्टेड इनटू किसमें? साइक्लोहेक्सेनोल। जब इसको हम किसमें कन्वर्ट करते हैं? साइक्लोहेक्सेनोल। तो देखिए साइक्लोहेक्सेनोल को साइक्लोहेक्सेनोल में कन्वर्ट किया तो उसके लिए हमें ऑक्सीडेशन किया विद क्रोमिक एसिड। किसके साथ? विद क्रोमिक एसिड। ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड, और वो कहां से आता है? यहां से आता है हमारे पास K2Cr2O7 और H पॉजिटिव। इसको आपने कहा ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड आपके पास। ठीक है, आपके बस 378 केल्विन पे।
तो ये आपके पास तीन रिएक्शंस है आपके पास। फर्स्ट मेथड था बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। सेकंड मेथड आपके पास कहते हैं बाय कैटालाइटिक डिहाइड्रेशन। सेकंड बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन आपके पास ऑफ एल्कोहल। फर्स्ट मेथड तो आपके पास क्या हो गया बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, डायरेक्ट आपके ऑक्सीडेशन हो गया। सेकंड हो गया बाय कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ आपके पास किस चीज का, एल्कोहल्स का। तो कहना वेपर व्हेन वेपर्स ऑफ प्राइमरी या सेकेंडरी एल्कोहल्स के आपके पास आर पास्ड ओवर कॉपर गाज, हमारे पास किस में से पास होते हैं कि कोई भी प्राइमरी या सेकेंडरी एल्कोहल ब्यूटेनॉल, इसमें वो कॉपर गाज में से पास होता है, कॉपर गाज में से Cu हमारे पास एट 573 केल्विन टेम्परेचर पर हमारे पास, तो क्या बनाता है भाई आपके पास, वो कन्वर्ट हो जाता है CH2 CHO, बाहर क्या निकल जाएगा H2, ये बन गया आपका प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल क्या बन गया आपका, प्रोपेनॉल। ठीक है, हमारे पास ऐसे ही हमने कहा CH3 CHOH CH3 ये ले लिया, सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया हमने। ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले लिया, वही प्रेजेंस दिखा दी किसकी भाई, Cu हमारे पास क्या बन गया, कीटोन बन गया CH3 CO CH3, बाहर क्या निकल गया हमारे पास H2, क्या निकल गया बाहर H2। तो दैट इज योर द बाय कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, ये आपका सेकंड मेथड था। तो दीज आर द टू रिएक्शंस व्हिच कैन बी प्रिपेयर ऑफ इसमें। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लीजिए, बड़ी आसान रिएक्शंस हैं, आपको आसानी से आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास दो मेथड तो हो गए। फर्स्ट होगा आपके पास एल्कोहल से ही पढ़ रहे हैं हम, किसमें किया फर्स्ट आपने कि डायरेक्ट ऑक्सीडेशन किया एल्कोहल का, हमारे पास बन गया। ठीक है, अब हम बात कर ले सेकंड इसमें हमारे पास थर्ड हमारे पास फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, थर्ड रिएक्शन फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। अब एसाइल क्लोराइड की बात है तो इसको हम एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं, और एसिड क्लोराइड का फार्मूला जो आप लिखते हो RCOCl, क्या लिखते हो भाई RCOCl, ये हमारे पास है। हमें इससे बनाना है, इसके पास रिडक्शन करना है कि RCOCl, इसका रिडक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ पैलिडियम विद द पासिंग ऑफ सॉल्यूशन बेरियम सल्फेट BaSO4, और क्या बन गया आपके पास RCOH एल्डिहाइड, बाहर क्या निकल गया HCl। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल सी रिएक्शन थी, हम करते जा रहे थे, और दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, क्या कह रहा है आपके पास, ये रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शंस आपके पास कह रहे हैं कि एल्डिहाइड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिड क्लोराइड बाय द रिडक्शंस ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम विद द पासिंग थ्रू सॉल्यूशन ऑफ BaSO4, और वो आपको क्या देगा एल्डिहाइड। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे C6H5COCl ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन ले लेते हैं C6H5COCl, ये बेंजोइल क्लोराइड, हमने क्या लिखा ना बेंजोइल क्लोराइड लिख दिया। ठीक है, और इसको किसके साथ किया H2 के साथ किया, किसकी प्रेजेंस में किया प्लेटिनम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में।
क्या बन गया C6H5CHO, ये बन गया, बाहर निकल गया HCl बेंजल एल्डिहाइड। क्या बन गया? बेंजल एल्डिहाइड, ये बन गया आपका बेंजल एल्डिहाइड। तो दैट इज योर थर्ड रिएक्शंस कि यू कैन प्रिपेयर ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एसाइड क्लोराइड या एसिड क्लोराइड। तीन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन जो हम आपके पास कह रहे हैं कि भाई कीटोन्स आल्सो डू कीटोन्स फोर्थ रिएक्शंस कि कीटोन्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय हमारे पास किससे? विद कैडमियम रिएक्टिंग एसिडिफाइड डाई एल्काइल कैडमियम सॉल्यूशन। किसके साथ रिएक्शन करेंगे? डाई एल्काइल कैडमियम। देखिए 2ROCl हमने लिख दिया, 2R यही आपके पास COCl, 2R मैंने दो मोल ले लिए RCOCl की, ठीक है, और इनको किसके साथ किया? डाई एल्काइल, दो हमारे पास कैडमियम CdR2, ठीक है। ये किसके लिए बात कर रहे हैं? कीटोन्स के लिए बात कर रहे हैं। तो आपके पास एसिड क्लोराइड को किसके साथ किया? डाई एल्काइल कैडमियम के साथ किया, और क्या बन गया? RCOR। क्या बन गया? कीटोन बन गया। कीटोन बाहर क्या निकल गया? हमारे पास कैडमियम क्लोराइड में Cd है और Cl भी है, कैडमियम क्लोराइड। तो ये देखिए नेक्स्ट मेथड आप प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में आ रहा है कि कीटोन्स को किससे बनाया हमने? किससे भाई? डाई एल्काइल कैडमियम से, आपके पास एसिड क्लोराइड से, और आपके पास ये बन गया दिस, ठीक है। यहाँ एग्जांपल आप R की जगह CH3 रख सकते हो। फॉर एग्जांपल R की जगह क्या ले लिया? CH3, ठीक है। यहाँ भी R की जगह आप क्या ले सकते हो? CH3। तो यहाँ दोनों की जगह क्या आ जाएगा? CH3, ठीक है। दैट इज योर कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द किसमें? डाई एल्काइल कैडमियम में, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ फिफ्थ की रिएक्शंस आप पास फ्रॉम, हमने कहा फ्रॉम एल्काइल एसाइल क्लोराइड है, यहां हम बात करते हैं नेक्स्ट की फ्रॉम फैटी एसिड। आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शन चल रही है हमारे पास फ्रॉम फैटी एसिड। अब पहला पॉइंट इसके अंदर हमारे पास इसमें बाय हीटिंग, किस चीज को हीट कर रहे हैं भाई? फैटी एसिड में हम ज्यादा फैट बढ़िया लेंगे, इसमें हमारे पास कैल्शियम सॉल्ट फैटी एसिड, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बाय हीटिंग ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब कैल्शियम सॉल्ट में हमने कैल्शियम एसीटेट ले लिया CH3COO, CH3COO, ये तो हो गया कैल्शियम एसीटेट, प्लस कैल्शियम फॉर्मेट CaOOCOOC, ठीक है। ये हो गया आपके पास H, ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट, दोनों को जब मिलाया, जब हमने कहा कि भाई हीटिंग, इनको कैल्शियम सॉल्ट और फैटी एसिड है, हम जब इनको हीट करेंगे तो आपके पास 673 केल्विन पे इनको हीट किया तो हमारे पास क्या बनेगा? एसिड बनेगा CH3CHO, क्या बन गया? CH3CHO, बाहर क्या निकल गई? 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और 2 मोल ये बन गए। हमने यही बनाना था एसिटाल्डिहाइड। ये लीजिए भाई आपकी रिएक्शन हो गई, बन गया कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास, ठीक है। देखो CH3 हमारे पास CHO, ये हमारे पास रिएक्ट कर रहे हैं, कैल्शियम थे हमारे पास, जो लिया उन्होंने, एक मोल ये रहा, एक ये रहा, 2 मोल हो गए। CO3COO ये रहा हमारे पास, ये बाहर निकल गया, और जो कुछ बचा वो आपके पास है CH3CHO, H बच गया, ये CO रहा, CHO, CH3CHO। तो ये आपके पास हो गया इसमें
कीटोन्स को और हम अब आपके पास करते हैं भाई कैल्शियम, अगर हम बात करें कैल्शियम एसीटेट को, खाली कैल्शियम एसीटेट खाली, नेक्स्ट कैल्शियम एसीटेट CH3 COO Ca CH3 COO कैल्शियम एसीटेट, इसको हमने हीट किया 673 केल्विन टेम्परेचर पर, तो वो आपके पास क्या करेगा भाई, क्या करेगा हमारे पास वो कीटोन बना देगा बच्चों, CH3 CO CH3, बाहर क्या निकाल देगा कैल्शियम कार्बोनेट, और ये बन गया आपका प्रोपेनॉन कीटो, क्या बन गया आपके पास कीटो। तो दैट इज योर फोर्थ रिएक्शन फ्रॉम फैटी एसिड, क्लियर। अब इसमें आपके पास नेक्स्ट है भाई फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, नेक्स्ट कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जो आप लोगों को नहीं आएगी, बड़ी ही सिंपल रिएक्शन है, ठीक है, बड़ी ही आसान रिएक्शन आ रही है, हमें सीधे क्या बना रहे हैं हम भाई सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन बना रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम बात करते हैं किसकी भाई फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, अब कार्बन हाइड्रोजन दोनों होने चाहिए हमारे पास इसके अंदर, तो हम इसमें कहते हैं कि बाय रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, फर्स्ट पार्ट बाय रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, यानी एल्कीन्स का ओजोनोलाइसिस करना है आपने O3 के साथ, O3 के साथ रिएक्ट करते ही वो आपके पास क्या करेगा, एक आपके पास एक एडिशन प्रोडक्ट बना देगा, फिर उसको हाइड्रोलाइसिस कर लेना, एल्डिहाइड बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया O C C O, ये क्या ओजोनोलाइसिस O3 के साथ, तो क्या लिख देंगे भाई हमारे पास की एल्कीन रिएक्ट विद हमारे पास किसके साथ ओजोन टू फॉर्म ओजोनाइड्स, क्या बनाते हैं हमारे पास टू कि एल्कीन रिएक्ट विद ओजोन टू फॉर्म ओजोनाइड्स, ठीक है। अब हमने इसको जब हम इसको हीट करेंगे ओजोनाइड्स को, हम किसके साथ करेंगे हीट, जिंक या H2 के साथ प्रेजेंस में, तो भैया जिंक और H2 प्रेजेंस में होते ही आपके पास क्या करेगा, ये एल्डिहाइड में टूट जाएगा, हमारे पास कीटो ग्रुप में टूट जाएगा या एल्डिहाइड में, जो भी है आपके पास, तो ये हो गया आपके पास कीटोन, क्या बन गया आपके पास कीटोन, तो दैट इज योर बाय रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, ठीक है, वो आपको क्या देता है कीटोन, यानी कि H2P2 किया हुआ हमारे पास किसमें कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, ये आपके पास देता है। अब जिंक क्या हमारे पास रिएक्ट कर रहा है कि ऑक्सीडेशन किया हमने, एक रिएक्शन सोर्स चेक कर लेते हैं हम कि CH3 CH2 फॉर एग्जांपल CH3 CH2 होल ट्वाइस, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये ले लिया हमने, कोई एल्कीन ले लिया, ठीक है, एल्कीन लेते ही उसको क्या किया ओजोनोलाइसिस किया O3, सेकंड स्टेप में जिंक और H2O, दोनों इनमें हमारे पास हो गए, तो क्या बन गया हमारे पास, जब टूटते हैं जब आपके पास प्रोडक्ट बनते हैं, तो CH3 CH होल ट्वाइस, CH3 CH2 होल ट्वाइस, CH, क्या बन जाएगा CH3 CH2 आपका CHO, बाहर क्या निकल जाएगा, एक कार्बन बच गया ना हमारे पास HCHO, ये भी देखो एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड बन गया हमारे पास, और आपके पास ब्यूटेनल बन गया, ब्यूटेन एल्डिहाइड बन गया हमारे पास, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था बाय रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन,
इसी पे अगर आप कहें सेकंड पॉइंट हम कहें इस पे बाय रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्केन है, यहां हम कह देते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस का हाइड्रेशन किया हमने इसमें, तो देखिए एल्काइन है आपके पास इथाइन, इसको हमने क्या किया हाइड्रेशन किया किसके साथ H2O, ओके H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इसमें डाइल्यूट H2SO4 प्लस क्या किया HgSO4 के साथ, ठीक है किसके साथ इसके साथ, ठीक है वो आपको क्या देगा CH3CHO, क्या होगा ये एसिटल एल्डिहाइड। तो ये भी कह सकते हो बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइल, तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से आप बना सकते हो इसमें, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि फ्रॉम नाइट्राइल 7 फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर, नाइट्राइल की बात आ गई तो भाई फार्मूला हो गया CN, एस्टर की बात आ गई तो फार्मूला हो गया COOR। क्लियर, दोनों फार्मूले क्लियर हुए आपके पास, तो रिएक्शन कर ले इसकी। भाई नाइट्राइल के साथ करते तो RCN, एल्काइल नाइट्राइल हमारे पास किसके साथ किया SnCl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, और वो आपके पास क्या बनाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, क्योंकि C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है वो टूट जाएगा और आपके पास बना लेगा RCH और NH, ठीक है, और साथ में जोड़ के लिखो तो डॉट इनटू ये भी लिख सकते हो आप, ओके। अब इसको हमने क्या किया, हमने हमारे पास इनका किया हाइड्रोलाइसिस H2O के साथ और ये बना गया RCHO, क्या बन गया आपके पास RCHO। ये रिएक्शन जो आपके पास है ये कहलाई स्टीफन रिडक्शन, क्या कहलाई आपके पास स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, क्लियर, ये स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। अब इसमें और भी एक एग्जांपल आप ले सकते हो, फॉर एग्जांपल देखिए और एग्जांपल हम लेते हैं भाई, अगर HCN हमारे पास रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, वो हमारे पास HCN है, HC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ गिरनार्ड रिएजेंट CH3MgBr, ठीक है, CH3MgBr किसके साथ, किसकी प्रेजेंस में ड्राई ईथर, किसकी प्रेजेंस में ड्राई ईथर, तो वो आपके पास क्या बना रहा है CH3 आपके पास, ठीक है, CH, यहां तक बात होगी CH3 CH डबल बॉन्ड N MgBr, एक एडिशन प्रोडक्ट बना रहा है, क्या बना रहा है आपके पास एक एडिशन प्रोडक्ट बना रहा है। अगर उसको हमने क्या किया किसके साथ किया H2O के साथ किया, ठीक है, तो वो आपके पास H2O के साथ रिएक्शन करते ही आपको क्या देगा CH3CHO, क्या देगा आपको CH3CHO, बाहर का निकाल देगा, N नाइट्रोजन है हाइड्रोलाइसिस किया NH3 Mg, एक हो गया OH, एक हो गया Br, और ये हो गया आपका एसिटल एल्डिहाइड, क्या बना दिया एसिटल एल्डिहाइड, क्लियर है ये पॉइंट आपके पास। तो ये रिएक्शंस इस प्रकार से आप कर सकते हो, बेंजीन एल्डिहाइड भी हमारे पास बना सकते हो कि इससे आइसोलेट हो सकते हैं, ठीक है। अब बात थोड़ी सी कर लेते हैं
कि प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, प्रिपरेशन ऑफ aromatic aldehyde and ketones। थोड़ा लंबा लेक्चर चला जाएगा, परंतु थोड़ा सा कोशिश करो। सिंपल जैसे हमने रिएक्शन की एल्काइल के, ऐसे हमारे पास किसके आ जाएंगे, साल्व्यूल के आ जाएंगे। ठीक है, हमने इसमें किया भाई, आपके पास क्या कह रहे हैं भाई, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फर्स्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। कोई भी बात जो हमने पीछे पढ़ा, हाइड्रोकार्बन में हमारे पास रिएक्शन की तो ऑक्सीडेशन से सारे, तो इनको भी हम कहते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन की, ऑक्सीडेशन किया किसका, मिथाइल बेंजीन, जिसको आप बोलते हो टोल्यूइन, इसका ऑक्सीडेशन किया मिथाइल बेंजीन का। और किसके साथ किया, हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ऑक्साइड, ये टोल्यूइन क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास। और वो क्या करता है, डेरिवेटिव्स इज बेंजोइक एसिड, किसके साथ किया हमने भाई इसको, क्रोमिक ऑक्साइड CrO3, और ऑक्सीडेशन किया। तो भाई ऑक्सीडेशन करते ही CrO3 के साथ इसमें से जो हाइड्रोजन है वो हट जाएंगे हमारे पास। ठीक है, और उसके साथ क्या ले जाएगा, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ भी, भाई साथ इनके साथ क्या है, एसिटिक अनहाइड्राइड, वो आपके पास जुड़ जाएगा। देखो CHOCOCH3 OCOCH3, ये आपके पास एक एडिशन प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। ठीक है, क्या बन गया, एक एडिशन प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। ठीक है, जिसको आप बेंजल डाई एसीटेट कह सकते हो, नाम भी अगर लिखना चाहो तो बेंजल डाई एसीटेट। बेंजल डाई एसीटेट, इसको अब हमने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस किया इसको हमने। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन के साथ H3O पॉजिटिव 373 केल्विन टेम्परेचर पे। तो भाई एसिटिक एसिड तो बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, हमें बनाना क्या है, हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड। और आपके पास क्या बच गया, CHO, बेंजीन के ऊपर क्या बच गया, CHO, बाहर क्या निकल गया भाई, ये है जब CH3COO और एक साथ क्या जाएगा H, तो कितने मोल निकल जाएंगे, 2 मोल। ये बन गया बेंजीन एल्डिहाइड। ये बन गया पास, एक रिएक्शन हो गई फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब इसमें सेकेंडली अगर आप बात करें, एक रिएक्शन तो ये है सेकंड, इसको हम बात कर सकते हैं किससे, क्रोमाइल क्लोराइड से। ठीक है, कि बेंजीन एल्डिहाइड, वो बेंजीन एल्डिहाइड कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड, या बना सकते हैं हम किससे, बाय फ्रॉम या फ्रॉम टोल्यूइन बाय इटार्ड रिएक्शन, बाय इटार्ड रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पास, क्या है ये, नेमिंग रिएक्शन है आपके पास, और बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास। क्रोमाइल क्लोराइड, देखिए करते ही रिएक्शन को, टोल्यूइन जब रिएक्ट करता है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, किसके साथ, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो वो आपको देगा CH2। अब हमारे पास वो क्या जोड़ेगा, इसमें से एक H निकला है, एक OH हमारे पास, उसको जोड़ देगा OCr Cl2OH, ये भी भाई हमें नाम नहीं पता तो हम क्या लिख सकते हैं इनको, एक सोल्युबल कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स, या एक हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है ना, हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो गया। हाइड्रोनियम आयन, वही बात आपके पास ऊपर वाली सेम बन गया क्या, CHO बन गया क्या आपके पास
CHO बेंजीन एल्डिहाइड, यही आपको बनाना था कि बेंजीन एल्डिहाइड कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बाय इटार्ड रिएक्शन फ्रॉम क्रोमाइल क्लोराइड। इसका नेमिंग रिएक्शन है, ये नाम है इटार्ड रिएक्शन हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि इसको अगर हम भाई CH2 CH3 बेंजीन के साथ और एग्जांपल ले लीजिए, CH2 CH3 हमने एक कार्बन चेन बना दी, एक CH3 के साथ एक CH2 और लगा दिया, और किसके साथ लिया भाई, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2, ठीक है। सेकेंडली किसके साथ लिया, H2O के साथ, H2O के साथ, तो वो क्या बना देगा भाई हमारे पास, CH2 CHO। भाई कार्बन बढ़ा तो कार्बन बढ़ जाएगा, CH2 CHO हो गई रिएक्शन आपके पास। अब नेक्स्ट है आपके पास थर्ड कि बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, इसी में चल रहा है, इसी का ही पार्ट है, हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है हमारे पास, ठीक है ना। फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। देखिए अब साइड चेन से करते हैं, CH3 क्लियर। अब हमने क्या किया, क्लोरीनेशन बोला है उन्होंने, Cl2 के साथ किया, CHCl2 क्या बन गया, CHCl2। H2O के साथ किया, और आपके पास क्या बन गया, CH। यही तो आपने बनाना था, क्या बनाना था आपने, यही तो बनाना था, बेंजीन एल्डिहाइड। So that is your first reaction, preparation of aromatic aldehyde from hydrocarbons, जिसके अंदर आपने डिफरेंट काइंड्स की रिएक्शंस को पढ़ा है। इटार रिएक्शन पढ़ा जिसमें आपने डायरेक्ट इसको मिथाइल बेंजीन के साथ ऑक्सीडेशन किया है, फिर उसमें हमारे पास, चलिए नेक्स्ट है बाय गटरमान-कोच रिएक्शन सेकंड। गटरमान-कोच रिएक्शन, तो ये तो आप पीछे पढ़ चुके हो सॉरी, आप पीछे पढ़ चुके हो कि गटरमान-कोच रिएक्शन जो आपकी थी वो किसमें थी, कॉपर की प्रेजेंस में थी हमारे पास, ठीक है। बेंजीन की कार्बोनाइल, बेंजीन की रिएक्शन किया था कार्बन CO के साथ, तो कार्बोनाइल के साथ हमने रिएक्शन की थी, किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड विद HCl, विद HCl, एंड टू फॉर्मेशन ऑफ, हमें हमारे पास काम क्या है कि भैया हमें तो एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, तो आपका क्या बन गया, ये लीजिए CH, ठीक है, क्या बन गया आपके पास, बेंजीन एल्डिहाइड, ठीक है। दैट इज योर गटरमान-कोच रिएक्शंस। ऐसे बाय फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस थर्ड, बाय फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब भाई बाय फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की बात आ रही है तो बेंजीन CH3COCl, जो पीछे यूनिट्स में आपने पढ़ा हुआ है, जो बताया हुआ है, एल्काइल के साथ एल्काइल कार्बोनाइल क्लोराइड हमारे पास CH3CO, तो ये आपके पास क्या बना लेगा, बेंजीन ऊपर हो गया CO CH3, क्या बना लेगा आपके पास, बेंजीन CO CH3, बाहर क्या निकल जाएगा, HCl, बाहर क्या निकल गया, HCl हमारे पास। भाई ये टूट गया, CH3COCl ले रहे हो आप, एसाइल क्लोराइड ले रहे हो, तो एसाइल क्लोराइड नहीं हो गया हमारे पास। अगर हम इसकी जगह C6H5 ले लें तो भाई आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजीन तो ये है ही,
एक और आ गया C6H5 हमारे पास, तो उसके हमारे पास क्या हो जाएगा CO। अगर मैं यहाँ इसकी जगह एल्काइल की जगह एक एराइल ले लेता हूँ, C6H5 रख लेते हैं, तो वो आपके पास बन जाएंगे हमारे पास बेंजोफिनॉन। क्या नाम हो जाएगा? बेंजोफिनॉन हमारे पास। ठीक है, लास्ट है बाय रिएक्शंस ऑफ नाइट्राइल विद गिरनार्ड रिएजेंट्स। फोर्थ, बाय रिएक्शन ऑफ nitriles, by reactions of nitriles with Grignard reagent. कि भाई नाइट्राइल्स की रिएक्शन करनी है किसके साथ? गिरनार्ड रिएजेंट के साथ। तो देखो नाइट्राइल तो ये हो गया हमारे पास CN, साइनोबेंजीन। क्या है ये आपके पास? साइनोबेंजीन। इसकी गिरनार्ड रिएजेंट के साथ की CH3 MgI। क्लियर यहां पे? तो क्या बन गया भाई हमारे पास? C डबल बॉन्ड N MgI और ऊपर क्या लग गया? CH3। एडिशन प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। इसको हमने क्या किया? H2O के साथ किया। H2O के साथ करते ही आपके पास क्या हो जाएगा? ये ऐसे कैसा, यहां से हट जाएगा, O जुड़ जाएगा CH3। ठीक है, CH3 बाहर क्या निकल जाएगा? वही पीछे रिएक्शन की थी अभी आपने, NH3 MgOHI। ये बन गया आपका कीटो। क्या बन गया आपका? कीटो ग्रुप। ठीक है, तो this is the different kinds of reactions which can be used to method of preparation of aromatic aldehyde and ketones. ठीक है, तो in this topic, in this video we are discuss about the some of the naming reactions, some of method of preparations of chemical reactions, how can you prepare from to this aldehyde और ketone को बनाने के लिए। ठीक है, इनको आप कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, they can be you can do easily, that is very easy reactions। ठीक है, थैंक यू।